जी, तो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तकरीबन सेम होते हैं। बहुत सारी डिस्कशन में आपको इन दोनों कंस्ट्रक्टर्स को जो है वो एक ही टाइप में जो है वो डिस्कस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो है वो इन दोनों की टाइप्स में फ़र्क है। और वो डिफरेंस ये है कि नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर आप खुद बनाते हो और जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो जावा कंपाइलर जो है वो क्रिएट कर। यानी यहाँ अगर आप देखें कमिंग एग्जांपल में, ये आपने जो डिस्क्रिप्शन में ये पढ़ लेनी है आपने, ठीक है। या अगर कहते हैं तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट इज़ नोन एज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, आसान है। द सिग्नेचर इज सेम, यानी दोनों का जो सिंटैक्स है वो क्या है, सेम है एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और बॉडी कैन हैव एनी कोड अनलाइक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसकी जो है वो बॉडी होगी और नहीं होती, जबकि नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में हम जो है वो बॉडी में कोई वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑल्दो यू मे सी सम पीपल क्लेम दैट, ये वही बात है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि नॉर्मली यही कहा जाता है कि दोनों कंस्ट्रक्टर जो है वो सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ज़रा देखें। तो यहाँ देखिए हमने एक क्लास बनाई है और अब हमने जो ये क्लास बनाई है इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर ऐड किए। तो ये एक कंस्ट्रक्टर है, ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। क्यों कंस्ट्रक्टर है? बिकॉज इसका नाम क्लास के नेम के इक्वल है और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक। और ये जो आर्ग्यूमेंट, इसकी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। और इसकी बॉडी में मैंने सिंपली ये लिखा है कि दिस इज़ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। इसके अलावा अभी तक हमने जो है वो इसमें कोई यूज़फुल जो है वो इन्फॉर्मेशन पुट नहीं की। सिंपली मैंने जो है वो एक मैसेज प्रिंट किया है, वही शो का मेथड है जो रेज नंबर और नेम की वैल्यू को प्रिंट करेगा। और मेन में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट S1 है और यहाँ तक हमने क्या कर लिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट या नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। अब सर यहाँ देखें, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपने किसी क्लास के लिए नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर खुद से बना लिया तो फिर कंपाइलर जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, ठीक है। ये पॉइंट समझना है कि जब आपने खुद से कंस्ट्रक्टर बना लिया, और कंस्ट्रक्टर भी कौन सा, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, तो उस केस में कंपाइलर जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ही ये न्यू के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये जो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा और इसके कॉल होने पे ये मैसेज जो है वो प्रिंट होगा, दिस इज़ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो इस लाइन के क्रिएट होते ही, इस लाइन के एग्जीक्यूट होते ही ये वाला मेथड जो है कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसने एक मैसेज जो है वो प्रिंट कर दिया, ठीक। और फिर हम ये कह रहे हैं S1 डॉट शो। तो जब हम शो करेंगे तो रेज नंबर की वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने उसको वैल्यू सेट नहीं की। और नेम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ब्लैंक आनी चाहिए, नल आना चाहिए। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये शो की वजह से हैं और ये जो मैसेज प्रिंट हुआ है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से हुआ है। अब यहाँ आपने एक चीज़ समझनी है कि जैसे ही स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, डॉट के साथ कोई मेथड कॉल नहीं करना। तो यही डिफरेंस है कंस्ट्रक्टर में और मेथड में कि कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे कॉल होता है और जो मेथड्स होते हैं हम उनको बाद में जो है वो अपनी मर्जी से कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? गुड। किसी की कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। चलें, ठीक हो गया।